अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यकीनन आप भी चाहते होंगे कि आपका बच्चा तमीज़दार हो, हर कोई उसको कहे कि ये कितना अच्छा बच्चा है और कितना डिसिप्लिन्ड बच्चा है। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कुछ अच्छी टिप्स ऐसी जिनको आप फॉलो अगर करें तो यकीनन आपके बच्चों में भी कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन जो है वो पेरेंट्स से शुरू होता है। और अगर आपने बच्चों को कोई डिसिप्लिन देना है तो वो स्टार्ट होता है जी, आपने घर में कौन से रूल्स बनाए हुए हैं। इंसाफ पे मबनी होने चाहिए। तमाम बच्चों के लिए एक ही रूल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को आप प्रेफरेंस दें, किसी को ना दें, और किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर ले और किसी बच्चे की बदतमीज़ी बर्दाश्त ना करें। फिर ही आपके सारे बच्चों में ना एक जैसी तरबियत नज़र आएगी। इसके अलावा आपने जो भी घर में रूल्स बनाने हैं वो अनड्यू नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हर चीज़ में पेरेंट्स जो हैं डिक्टेशन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जिसमें बच्चों को रिलैक्सेशन मिल सकती है, हम उनको दे सकते हैं, वो दे देनी चाहिए। और कुछ चीज़ें जिन पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता वो आपने फ़ॉलो बच्चों से करवानी ही करवानी है। अब रूल्स कैसे होने चाहिए देखें। सबसे पहले सुबह उठकर बच्चे ने सबको सलाम करना ही करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर बच्चों को देखा है, सुबह उठ के अपना दिन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो सलाम नहीं करते। हमारी अम्मी ने हमें यही हमेशा कहा कि जब भी आपने सुबह उठना है, हम अपनी अम्मी को सलाम किया करते थे। मेरी अम्मी हमें सलाम किया करती थी, हम लोग आपस में बहन भाइयों को सलाम किया करते थे। इसी तरह दादा दादी, चाचा चाची या जो भी घर में कोई अवेलेबल होता था उनको सलाम किया करते थे। तो ये यहाँ से आपके बच्चे की तरबियत नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जी अगर बच्चे को काम आपने कोई कहना है, बच्चे को हमेशा ड्यूटीज़ असाइन करें कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, ये करना करना आपने बच्चे को अगर पढ़ाई का कह दिया है तो उसका ये एक टाइम है। ठीक है, आपने बच्चे के सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उसने करनी ही करनी है और आपने उससे करवानी है। ठीक है, जैसे बच्चों को अगर आपने रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो आपने स्टार्ट से ही ये चीज़ें अप्लाई बच्चों में करनी हैं और उनको बार बार कहते जाना है कि उनकी कोई ड्यूटीज़ हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा बहुत काम लें उनकी एज के हिसाब से। जैसे अपना रूम क्लीन अप करें, अपने बैग को प्रॉपर प्लेस पे रखें, लंच बॉक्स को बैग में से निकाल के सिंक में रखें, अपने शूज़ जो भी आपका शू रैक है या शू का कैबिनेट है वहाँ पर रखें। इस तरह की चीज़ें बच्चों से थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि भाई हमने अपना काम खुद करना है। इस तरह आपका काम भी कम हो जाएगा। दूसरा ये कि बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वो अपना काम खुद करने के आदी होंगे। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं लेज़ी होते हैं। ठीक है, हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि लाइक जो लेज़ी बच्चा उसको काम नहीं कहते, इसमें तो देर बहुत लगा देनी है। ये कोई हल नहीं है। आपका बच्चा जितनी भी देर लगाए आपने उससे काम करवाना ही करवाना है। आपने उसमें कोई एक्सक्यूज़, कोई उसको रिलैक्सेशन नहीं देनी। जो लेज़ी बच्चे होते हैं अगर उनसे काम ही नहीं करवाएंगे हम ये सोच कर कि इन्होंने तो टाइम ही बहुत लगा देना है, तो ऑफ कोर्स फिर तो वो कभी काम नहीं करेंगे, वो कभी सीखेंगे नहीं। यही रीज़न होती है कि हमारी अगर कोई 2-3 बेटियां हैं या हमारे 2-3 बेटे हैं, एक बहुत जी काम करने वाला है, वो शुरू से काम करने वाला होता है और एंड तक वो घर की जिम्मेदारियां भी उठाता है, सारा कुछ करता है। और अक्सर घर के छोटे बच्चे या कोई लाडले बच्चे होते हैं वो इस तरह के बन जाते हैं कि उनसे कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं होता, वो लेज़ीनेस या मूड्स शो करते हैं, तो आप उनसे कोई काम ही नहीं कहते। वो एंड तक फिर जब उनकी शादियां भी हो जाती हैं तो फिर वो निकम्मे बनना शुरू हो जाते हैं, शादियों से पहले भी निकम्मे ही रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। तो डिसिप्लिन घर में जो आपने कायम करना है, रूल्स जो बनाने हैं ना, वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अनड्यू नहीं होने चाहिए कि भाई फजूल चीज़ों पे रोक टोक, ये नहीं करना वो नहीं करना। अगर बच्चा अपना सारे काम कर चुका है, अपना होमवर्क कर चुका है, तो फिर आप जी टीवी उसको देखने ना दें। जी मेरी मर्ज़ी है आप टीवी उसको देखने मतलब आप टीवी नहीं देख सकते। क्यों भाई? अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, अब मुझे खेलने का टाइम दिया जाए या टीवी देखने का टाइम दिया जाए, तो ऑफ़ कोर्स आपको उसको फिर दे देना चाहिए। ठीक है, अच्छा रूल्स तो अपने घर में आलमोस्ट सब लोग बना ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स को फॉलो करवाना पेरेंट्स भूल जाते हैं या फिर उसमें बच्चों को प्रिविलेज दे देते हैं या फिर उनको रिलैक्स कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। घर के जो रूल्स आपने एक दफ़ा सेट कर लिए हैं, बच्चों को एक्सप्लेन कर दें, आप ये काम कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते।
तो उसमें आपने क्या करना है कि रूल्स को आपने फिर फॉलो भी करवाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा उसको इग्नोर कर दे, और अगर इग्नोर कर दे तो फिर आप उसको ऐसे ही जाने दें। देखें, गलतियाँ इंसान करता ही करता है, और बच्चे जो हैं वो तो ऑफ़ कोर्स गलतियाँ करेंगे करेंगे। उनको अपना बेनिफिट चाहिए, उनको नहीं पता चलता कि हमने रिस्पॉन्सिबल होना है, या पेरेंट्स कोई चीज़ हमसे करवा रहे हैं वो उसका क्या मकसद है और आगे जाके इसमें हमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तो कोशिश ये करें कि जब बच्चा एक ही गलती करे उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई बच्चे ने पहली पहली गलती की है, या छोटा बच्चा है गलती कर सकता है, या अच्छा चलें कोई बात नहीं। ये कोई बात वाला चक्कर बिल्कुल नहीं आपने करना। आपने क्या करना है कि बच्चे को यही कहना है कि भाई रूल्स अगर आप तोड़ेंगे तो उस पर कोई माफ़ी नहीं है। उसके लिए अब आपने क्या करना है कि बच्चे को थ्रेट करना है विद माइल्ड एंड लास्टिंग पनिशमेंट। ठीक है, जैसे आपने बच्चे को ऐसा नहीं कह देना कि आपने जी लाइक अगर ये काम करेंगे तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूँगी, या मैं आपको ये कर दूँगी, या ऐसी चीज़ जो आप कर ही नहीं सकते। बच्चे को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि पेरेंट्स झूठ बोलते हैं और पेरेंट्स ने कौन सा ये काम कर देना है, अगर हम ये कर लेंगे तो कौन सा उन्होंने हमारी टांग तोड़ देनी है। इसके बजाय आप अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि अगर आप मेरी बात को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं आपको दीवार के साथ खड़ा कर दूंगी, और फिर आपने अगर जो पनिशमेंट दे दी तो वो लास्टिंग होनी चाहिए, मतलब वो देर तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट खड़ा करके तो बच्चे की जान छोड़ दी, या वो रो रहा है या वो कह रहा है मैं थक रहा हूँ। तो 5 मिनट में कोई बच्चा नहीं थक सकता, कोई इंसान नहीं थक सकता। इसलिए आप उसको वो पनिशमेंट दें जो उसको पता हो कि भाई अगर मामा ने दीवार के साथ खड़ा कर दिया तो वो पूरा आधा घंटा या 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए खड़ा करेंगी तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा। तो आपने उस पनिशमेंट को फिर पूरा करना है और यही कहना है कि नहीं, मैं आप को खड़ा रखूँगी जब तक मेरा दिल करेगा। ठीक है, उस सूरत में ये होगा कि बच्चा जो है ऑफ कोर्स तंग करेगा, लेकिन आप कहेंगी कि अगर आप तंग करेंगे तो मैं आपकी सज़ा को और बढ़ा दूँगी। दूसरा, कोई आप ऐसी पनिशमेंट दे सकते हैं कि जी मैं आपका पूरे 2 दिन के लिए टीवी बंद करती हूँ, मैं आपका पूरे 2 दिन के लिए कैंडीज़ या आपकी पॉकेट मनी बंद करती हूँ। इस तरह की पनिशमेंट दें, और पनिशमेंट जो है उस पर आपने परसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद भूल जाएं पनिशमेंट देकर और बच्चा आपको पागल बना ले या आपका फ़ायदा उठा ले और आपसे अपनी चीज़ें डिमांड कर ले, या आप तंग आकर, बच्चा आपको तंग कर रहा है, आप तंग आके कहें कि मेरी जान छूट जाए और मैं इसको टीवी लगा के दे दूँ तो वो बेटर है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आप उसको कहीं इन्वॉल्व करें, किसी कोई काम दे दें, पढ़ाई का कोई काम दे दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि अपनी जान छुड़वाने के लिए, या बच्चा शोर बहुत कर रहा है या तंग बहुत कर रहा है तो फिर आप उसको टीवी अलाउ कर दें, जबकि आपने उसको सज़ा दी हुई थी 2 दिन के लिए। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। और रियलिटी बेस आप उसको थ्रेट करें, ऐसी ऐसी धमकियां ना दें, मैं आपको बाहर फेंक दूंगी या आपकी टांग तोड़ दूंगी या आपको बहुत ज़्यादा मारूंगी। देखें, मार जो है ना बच्चा बर्दाश्त कर लेता है, उसको पता है कि एक थप्पड़ ही लगेगा ना, वो 1 भी खा लेगा, 2 भी खा लेगा, 3 भी खा लेगा, और आप मार कर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दें और फिर बच्चे पे तो कोई असर ही नहीं होगा। इसीलिए मारना आपने बिल्कुल नहीं है, मारना बिल्कुल आखिर हल होना चाहिए। उससे पहले आप बच्चे को ऐसी सज़ा दें कि जो बच्चा आप उसको लाइक उस पर कायम रह सकें और उसको भी वो भुगतनी पड़े 1-1.5 घंटे के लिए, कि और 1 या 2 दिन के लिए उसको भुगतनी पड़े। एक थप्पड़ से उसको पता है कि 2 मिनट में जान छूट जानी है, ये काम आपने नहीं करना। ठीक है, तो सज़ा ऐसी दें उसको पता चले कि अब मैं अगर ये बात नहीं मानूंगा तो 2 दिन के लिए टीवी बंद हो सकता है, 4 दिन के लिए भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि रूल्स से ही रिलेट करती है, जैसे सबसे पहले आपने रूल्स बना लिए, उसके बाद बच्चों को रूल्स फॉलो करवाने हैं। अगर बच्चे फॉलो नहीं करते तो उनको आपने फिर पनिश करना है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा जो भी है आपने लाइक रूल्स एक सेट कर दिए हैं। अगर बच्चे को कोई काम कह दिया है और वो कहता है कि मैं अपनी एक गेम पूरी करके ये काम करूँगा, या मैं थोड़ा सा खेल लूँ फिर ये काम पूरा करूँगा, ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। जब आपने बच्चे को आवाज़ दी, उसका काम है उठकर आपके पास आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ज़ैनब फ़ातिमा को ना अक्सर मैं रूम में होती थी, मैंने उनको आवाज़ देनी तो जी सुनी नहीं उन्होंने आवाज़। ठीक है, मैंने 1 दफ़ा बर्दाश्त किया, 2 दफ़ा बर्दाश्त किया, उसके बाद मुझे लगा ये तो गलत बात है, इनको तो मेरी एक आवाज़ पे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि उधर से, या फिर वो उधर बैठी बैठी कह रही हैं जी मामा, ऐसे कैसे कम्युनिकेशन होगी, ज़ाहिर बात है या तो मैं उन तक जाऊँ
या वो मेरे तक आएँ। तो इसका रूल ये है कि बच्चों को पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। पेरेंट्स ने अगर आवाज़ दे दी तो बच्चे का ये काम है कि वो चलकर पेरेंट्स के पास जाए और कहे जी, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी उसको काम कहना है, उसमें फिर आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं देनी कि जी आपने मैं मम्मा थोड़ा सा टीवी देख लूँ फिर ये काम कर दूँगी, या मैं रिलैक्स कर लूँ थोड़ी देर फिर ये काम कर दूँगी। नहीं, जो बात जिस टाइम कह दी उसी टाइम होनी चाहिए। बच्चे को ये लगना चाहिए कि माँ या बाप की बात प्रायोरिटी है, बाकी सारी चीज़ें, बच्चा अगर खाना भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है, माँ बाप की बात प्रायोरिटी है। ऑफ़ कोर्स इसमें आप थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि बच्चा किस वक्त क्या कर रहा है। आपका बच्चा अगर खाना खा रहा है तो ऑफ़ कोर्स आप उसको कोई काम नहीं कहेंगे। आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ऑफ़ कोर्स आप उसको कोई काम नहीं कहेंगे। ये काम आपने खुद से ही अपनी दिमाग से काम लेना है, और ये मतलब ये चीज़ नहीं आपने करनी। और जब भी आप आवाज़ दें, बच्चे का काम है कि आपकी पहली आवाज़ सुने। ज़ैनब फ़ातिमा इतनी छोटी हैं, इवन इज़ा भी, वो बाहर अगर टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो मैं उनको एक आवाज़ अंदर से देती हूँ तो वो फ़ौरन उठ के आती हैं, क्योंकि उनको बार बार ये बात मतलब उनको उनके जहन में डाली गई कि आपने फ़ौरन आवाज़ सुननी है। और इवन शुरू शुरू में तंग करती थी, कभी नहीं भी सुनती थी, लेकिन अब उनको फिर पनिश किया गया कि आपने क्यों नहीं आवाज़ सुनी। बच्चों को नहीं अलाउ कि वो बाहर कहीं दूर खड़े होकर पेरेंट्स से बात करें कि मम्मा ये कर दें वो कर दें। उनको चाहिए कि पास आएँ और अपना मैसेज या अपना जो भी काम है वो लाइक एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है, और इन पे अच्छा खासा बच्चों को आपने समझाना है बार बार। और उनको इसी तरह वही बात होगी कि उनको पनिश करना है। अगर वो एक दफ़ा दो दफ़ा ना करें, जानबूझ के अगर आपके बच्चे ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी तो आप उसको ज़रूर डांटें और उसे समझाएं कि भाई ये काम आपने गलत किया। शुरुआत प्यार से करें। जब बच्चा बार बार ही ये देख ले कि इससे काम बन जाता है, मैं बैठा रहता हूँ, तो काम ही बना ले, तो फिर आपने उसको स्पेयर नहीं करना, फिर आपने उसको पनिश करना ही करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा उस चीज़ पे कायम हो जाएगा कि भाई यार इससे तो छुट्टी नहीं मिलती, तो अब मैं फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ और मैं पहली आवाज़ पे बात सुन लूँ। एक और मैं चीज़ बहुत देखती हूँ फैमिलीज़ में कि आप छोटे बच्चे देखो करो तू तुम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, और एक दूसरे को इस तरह कहकर बुलाते हैं। और मैंने अक्सर बच्चों को ये भी कहते सुना है, मामा ये ना करो, बाबा ये ना करो। मतलब उनको थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम होता है। घर वाले इस चीज़ को नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। शुरुआत बड़ों से ही होती है। बड़े जब आपस में इस तरह बात करते हैं तो फिर बच्चे भी ये सीखते हैं। इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। तो कोशिश ये करें कि घर में ये ना जो चीज़ है उसको ख़त्म करें। आप आपस में भी तमीज़ से बात करें, और अगर आप पहले नहीं करते रहे तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। देखें, जब भी कोई अच्छा चेंज आता है ना, वो अच्छे के लिए ही होता है। उससे ये नहीं है कि सब आपका मजाक उड़ाएंगे, या अगर कोई उड़ाता भी है तो कोई मसला नहीं है। तो कोशिश ये करें, अगर आप घर में कोई इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको इनकरेज करें, घर वाले भी, आप ख़ुद भी, और अपने आप को इम्प्रूव करें। इम्प्रूवमेंट बहुत बेहतर होती है। और बच्चों को एटलीस्ट सिखाना शुरू करें कि रिस्पेक्ट जो है ना वो आपने सबको देनी है। आपने किसी भी बड़े को एड्रेस करना है, किसी भी इंसान को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक बच्चा है वो किसी स्वीपर से भी बात कर रहा है तो वो आप जनाब से करे। अगर वो मेड अपने घर की से बात कर रहा है आप कह के, आपी कह के, बाजी कह के, या अगर कोई लड़का रखा हुआ है तो वो अगर आपसे बड़ा है तो भाई कह के और आप कह के बात करें। मेरे बच्चे जो हैं वो मेड से भी आप कह के बात करते हैं। उनको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि मेड का नाम लें, चाहे मेड बड़ी है छोटी है। वैसे तो ऑफ़ कोर्स ज़ैनब फ़ातिमा से तो बड़ी होती हैं वो, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे मेड्स को उनके नाम से बुलाते हैं। ऐसा अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक जो रूल है ना वो सब पे अप्लाई होना चाहिए। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई मेड है तो कोई घर का ऑनर है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन आपने कायम करना है फिर वो एक जैसा होना चाहिए। अगर रूल बना दिया है तो वो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को, किसी को अगर आपके बच्चे एड्रेस करें तो वो अच्छे तरीके से करें। आप जनाब, आपी, बाजी कहकर करें तो कितना अच्छा लगेगा। खुद सोचें अगले को कितना प्यार आएगा, मेड को कितना प्यार आएगा बच्चे पे। और दूसरे जब आपके घर आएंगे वो देखेंगे यार ये तो मेड को इतने अच्छे तरीके से बुलाते हैं बच्चे, तो कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उस बच्चे की कितनी रिस्पेक्ट बनेगी और आपकी कितनी रिस्पेक्ट बनेगी। तो ये चीज़ें बहुत सोचने समझने वाली हैं, और घर के डिसिप्लिन अगर आपने कायम करना है ना तो उसमें ये चीज़ें भी शामिल होती हैं।
और अपने बच्चों को आपने रिवॉर्ड एंड अप्रिसिएशन, ये तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में कोई भी होगा ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दो चीज़ें, कि जो वो कुछ अच्छा कर रहा है उस पर उसको रिवॉर्ड मिले। देखें, हम बच्चों को पनिश तो कर देते हैं, लेकिन रिवॉर्ड करना समटाइम्स भूल जाते हैं, अप्रिशिएट करना समटाइम भूल जाते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई हाउसवाइफ है, हम भी जिस दिन काम करें तो हमें होता है ना कि कोई आके तारीफ़ करे और उसको लगना चाहिए यार आज आपने बहुत काम किया। दो बोल तारीफ़ के आपको कितना, आपका खून बढ़ा देते हैं, आपको कितना खुश कर देते हैं और आपको कितना मोटिवेट कर देते हैं कि कल आपने इससे भी अच्छा। मेरी तो ज़िंदगी का यही असूल है, मैंने हमेशा कुछ भी किया है ना, आप मुझे अक्सर कहते हैं कि आप कैसे कर सब कुछ कर लेती हैं, तो ये दो बोल अच्छाई, दो बोल एप्रिसिएशन सुनने के लिए ही मुझे चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि यार आज मुझे इस चीज़ पे तारीफ़ हुई है तो कल को मैं इससे भी बढ़कर किसी को मिलूँ। कोई मेरे बारे में अगर सुने तो वो जब मुझे ऑब्ज़र्व करे, जो देखे वो कहे यार ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये एप्रिसिएशन जो है ना, ये बड़ा कमाल कर देती है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। फ़िज़िकली तो आप नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है। तो एप्रिसिएशन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, मैं अपने बच्चों को अप्रिशिएट करती रहती हूँ। हम लोग यही करते हैं घर में कि हमारे बच्चे जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, सज़ा तो हम साथ साथ देते रहते हैं उनकी गलतियों की, लेकिन जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, और आपने ऐसे ही अच्छा करते रहना है। तो यकीन करें बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। जैसे ज़ैनब जो है, कल मैंने उसकी तारीफ़ की, मैं ज़ैनब के आगे कुछ भी रख दूँ वो खा लेती है। पहले नहीं खाती थी तो मैं उससे नाराज़ होती थी, उसको गुस्सा करती थी, नहीं अब आपने ये खाना है, मैंने यही बनाया है, आपने यही खाना है। तो ज़ैनब क्या कहती थी, पहले तो बस मुँह पसूड़ पसूड़ के पहले रोती भी थी कि मामा ने अब डांट दिया है, रो रही है, खा रही है, लेकिन अब वो सब कुछ खाती है। उसने कभी भी नहीं कहा कि बस गोश्त नहीं वो खा सकती, मुझे पता है, और मैं उसमें फिर उसको मार्जन दे देती हूँ। लेकिन यकीन करें कि ज़ैनब माशाल्लाह सब कुछ अब खाने लग गई है। और मैं कल उसकी तारीफ़ कर रही थी, मैंने उसे कहा, मैंने हग की, उसका मुँह चूमा और मैंने कहा ज़ैनब आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू कि आप माशाल्लाह जो भी मैं आपको दे दूँ आप खा लेती हैं, आप कभी भी आगे से ये नहीं कहती ये नहीं मैंने खाना। तो बड़ी खुश हुई वो। सोचें उसको, उसका कितनी मोटिवेशन उसको मिली होगी कि यार मेरे मामा को नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा खुश करना है। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड के लिए अभी मैंने पीछे क्लिप्स भी लगाए, आप सोचे होंगे ये क्या इररेलेवेंट बात है और मतलब टॉपिक है इस वीडियो के साथ। तो ये जो मैंने एक्टिविटीज़ लगा रही हूँ, आप वीडियोस क्लिप देख रहे हैं तो देखें, ये बच्चों के रिवॉर्ड ही होते हैं। बच्चों को आप जब कभी आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, देखें फन लैंड या प्ले एरिया में कभी आप बच्चों को, आजकल के पेरेंट्स तो बहुत लेके जाते हैं, कभी अगर आप लोग नहीं लेके जाते तो लेके जाएँ, इतने ज़्यादा एक्सपेंस आपका नहीं आता। आप मंथ में या 2 मंथ बाद तो बच्चों को इतनी सी तो अयाशी होनी चाहिए, और उसमें आप बच्चों को ये कहें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा घर में बिहेव कर रहे हैं, दैट्स वाई हम आपको आज लेके आए हैं। ऐसे बच्चे खुश हो जाएंगे, उनको पता चलेगा कि हमारी अच्छाई को हमारी अच्छाई को कंसीडर किया गया है, हमारी अच्छाई देखी गई है, तो दैट्स वाई हमें ये इनाम मिला है। सज़ा भी मिलती है तो इनाम भी मिलता है। तो ऐसे बच्चे कितना खुश और मोटिवेट हो जाएंगे नेक्स्ट कुछ अच्छा करने के लिए। और एक और बात मुझे बहुत बुरी लगती है, ये आपने घर में अपने बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करनी है कि खाना खाते हुए टीवी और मोबाइल आपके बंद होने चाहिए, ठीक है। अक्सर बच्चे मैं देखती हूँ कि खाने के साथ साथ मोबाइल देख रहे हैं, उनका निवाला ही नहीं नीचे जा रहा, ये बात बहुत गलत है, ठीक है। आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आप कह रहे हैं कि खाना ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद आप बेशक मोबाइल देखें, टीवी देखें, कोई मसला नहीं है। बच्चों को इतनी सी आज़ादी होनी चाहिए, उनको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत टीवी देख लें, मोबाइल देख लें। उस पर हम इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी डिस्कस करूँगी। लेकिन खाने के टाइम पे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, बच्चों के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बच्चों को कहते हैं ऐसे बच्चे स्लो हो जाते हैं, खाना अच्छे से नहीं खा पाते और खाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। तो कोशिश ये करें, और ये घर के डिसिप्लिन के लिए भी ख़राब है। कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो भी ये हरकत करेंगे, फ़ोन मांगेंगे, और कोई मेहमान आ जाएगा फिर भी ये करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इससे आपके घर के कल्चर का पता चलता है। तो कोशिश ये करें कि जब बच्चे खाना खाएं तो उनके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, वो टीवी ना देख रहे हों। हाँ, खाना 15-20 मिनट में ख़त्म करके तो वो लोग जो इन्जॉय करना है वो कर सकते हैं। उनका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, टीवी का, मोबाइल का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। और उसके बाद आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, लाइक अगर 1 घंटा उनको देना है, 2 घंटे देने हैं, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने अपने 2 घंटे 1 घंटा कंज्यूम कर लिया है, अब हमें दोबारा टीवी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो रूल्स में ही आ जाता है कि रूल जो डिफाइन हो गए तो फिर बच्चे ने उस पर इम्प्लीमेंट करना ही करना है।
और यहाँ पर मैं एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि आपके बच्चे, जैसे मैंने पीछे ज़िक्र किया था कि ज़ैनब को मैं कहती थी कि इन्फोर्स करती थी कि जो मैंने बनाया वो खाएं। कुछ चीज़ें देखें होती हैं ना, बच्चे खा ही नहीं रहे होते। जैसे ज़ैनब चिकन ही नहीं खाती थी, गोश्त ही नहीं खाती थी। अब उसको प्रोटीन की भी ज़रूरत है, तो मैंने उसको देना है ना। तो इस वजह से मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के देती थी, एग्स की डिफरेंट शक्लों में चीज़ें बना के देती थी, नहीं खाती थी। तो फिर वहाँ पे मुझे उसको डांटना पड़ता था। और अब ये भी बात मैं कहती हूँ हमेशा, और मैं घर में इस पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, किसी दिन मैं 2-2 खाने भी बनाती हूँ, 3-3 खाने भी बनाती हूँ। जिस दिन हमने करेले खाने हैं, भिंडी खानी है, बच्चों को ये दे के क्यों सज़ा आपने देनी है। अब बच्चों के लिए कुछ और सेपरेट बना लें, चाहे अंडे प्याज बना लें, चाहे आलू की भुजिया बना लें, चाहे आलू अंडे बना लें। ज़रूरी नहीं है कि कुछ फैंसी बनाएं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा कुछ और बना दें। उनको लाइक ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अनड्यू नहीं, मतलब आप, मैंने बात की थी ना ऊपर कि अनड्यू नहीं होने चाहिए डिसिप्लिन रूल्स, ठीक है। तो इसमें कोई अनड्यू नहीं है। आप बच्चों को के लिए कुछ सेपरेट बना लें। ज़रूरी नहीं उन्होंने करेले ही खाने, उन्होंने भिंडी खानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को रिलैक्सेशन दे सकते हैं। टीवी के टाइम पे या पढ़ने के टाइम पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो उसमें लेकिन ये है कि पढ़ाना भी आपने अगर है बच्चों को, या उनका कोई एक फ़िक्स टाइम है, तो उस पर भी कोशिश ये करें कि बच्चे जो हैं वो अपना काम पूरा अपना फ़िनिश कर लें। उसके बाद उनको हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। देखें, बच्चा सुबह स्कूल गया, उसके बाद उसने कुरान पाक पढ़ा या ट्यूशन पढ़ा, और उसके बाद उसने ये अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर ली, खाना भी दोपहर का खा लिया, मॉर्निंग में भी खा लिया। उसके बाद बच्चे को दिन के किसी टाइम इतनी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, या तो वो टीवी देख ले, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ले, टॉयज़ के साथ खेल ले, थोड़ा बहुत मैस बना ले घर में, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाफ डे से ज़्यादा टाइम में पूरी कर चुका है, तो फिर आप उसको इतना सा मार्जिन दे सकते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आखिर में करना चाहूँगी कि देखिए, बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस जो है ना वो बड़ी वैल्यूएबल होनी चाहिए। बच्चों को आप अगर शुरू से सिखाएंगे ना कि भाई एक्सेप्टेंस कोई चीज़ होती है, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो हम आपको पसंद करेंगे, हम आपसे प्यार करेंगे, आपसे दूसरे प्यार करेंगे, नेबरहुड में लोग आपसे प्यार करेंगे, रिलेटिव्स आपसे प्यार करेंगे, आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं कुछ अच्छा करने पे। अगर आप ये सारे रूल्स बना दें और उन्हें कहें कि आपने बस रोबोट्स की तरह इनको फॉलो करना है, ऐसा भी नहीं है। उनको रीज़न्स दें कि इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है, हम आपसे आउटपुट क्या चाह रहे हैं। कि आप अगर अच्छा बिहेव घर से शुरू करेंगे, किसी के सामने, फिर कोई आएगा उसके सामने करेंगे, फिर किसी के घर जाके करेंगे, बाहर करेंगे, स्कूल में करेंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, सब लोग आपसे प्यार करेंगे। देखें, शक्लो सूरत पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इंसान, वो कहते हैं ना कि कभी कभी खूबसूरत इंसान भी बुरे लगते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आदतें अच्छी नहीं होती, उनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती। तो अगर आपका बच्चा जैसा भी है, चाहे बहुत खूबसूरत है चाहे कम खूबसूरत है, लेकिन अगर उसकी आदत अच्छी होंगी, उसके तौर तरीके अच्छे होंगे, तो ऑफ़ कोर्स उस पर प्यार आएगा। और एक बच्चा जो बहुत खूबसूरत है लेकिन वो लेट रहा है, चीखे मार रहा है और चीज़ें तोड़ रहा है, वो आपको कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगा। और अक्सर मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि भाई हम तो डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पार्टनर नहीं हमारे साथ कोऑपरेट करते। तो देखें, ये आपको चैलेंज फेस करना ही पड़ता है। देखें, आपके अगर पार्टनर आपके साथ फिर भी सपोर्ट कर लें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप उनको यही रीज़न दें कि हमें अपने बच्चे को एक्सेप्टेबल बनाना है, ना कि हमें उसको बुरा इंसान बनाना है। अगर उसमें अच्छी आदतें होंगी तो सब उसको प्यार करेंगे, अगर बुरी आदतें होंगी तो कोई प्यार नहीं करेगा। उसके बाद देखें, अगर आपके हस्बैंड मान जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स घर में दादा दादी नहीं आपको ये करने देंगे। दादा दादी से निकले तो मोहल्ले में कोई बच्चा गलत हरकत करेगा जिससे आपका बच्चा गलत हरकत सीख सकता है। चले मोहल्ला भी अगर अच्छा हो, कॉलोनी भी अच्छी हो, तो स्कूल तो जाएगा ना बच्चा, वहाँ से चीज़ें सीखेगा अच्छी बुरी। तो अच्छे बुरे की तमीज़ जब घर में 3 4 5 साल बच्चे को होगी, और बच्चा घर से जब अच्छा इंसान बन के, डिसिप्लिन इंसान बन के निकलेगा, तो फिर बाहर जाके इतनी जल्दी भटकेगा नहीं। घर से शुरू करें, छोटी एज से शुरू करें, और ये ना सोचें अभी बच्चा है थोड़ा बड़ा होगा तो सीख जाएगा। नहीं, सीखने का अमल शुरू दिन से ही शुरू हो जाता है। आपने ये कभी बच्चे को ये कहकर मार्जिन नहीं दे देना कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बच्चे कभी भी ठीक नहीं होते। तो कोशिश ये करें शुरू दिन से ही उसकी, इसलिए तो माँ को पहली दरसगाह कहते हैं कि माँ ने कॉपी पेंसिल पकड़ के उसको डॉक्टर नहीं बनाना,
माँ ने उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, उसको ज़िंदगी गुजारने के सलीके सिखाने हैं, उसको स्कूल में जाने के लिए एक प्रॉपर एक स्टूडेंट, एक अच्छा इंसान, डिसिप्लिन पर्सन बनाना है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।